धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। Resignation is a huge step in rebuilding our education system. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और सभी देशवासियों को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। क्योंकि आज भारत की लोकतंत्र में वो अद्भुत तस्वीर देखने को मिली जिसने शायद बहुत से भारतीयों का जो विश्वास है लोकतांत्रिक प्रणालियों में उसे वापस से रेस्टोर किया है। दोपहर 2:18 पर प्लेटफॉर्म एक्स पर वो ट्वीट आया जिसने दिखा दिया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके कैसे ढीठ सरकारों को भी झुका सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया। 2 पन्नों का एक बयान जारी किया जिसमें शुरू में जो है उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ बखान किया कि कैसे 4 दशकों से कितना कुछ काम करते आए हैं, स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहे हैं। फिर आखिर में लिखा कि पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से मैं बहुत व्यथित हूं और ये मेरे लिए कोई निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, इंडिविजुअल प्रेस्टीज का मामला नहीं है और इसलिए मैंने त्यागपत्र दे दिया है प्रधानमंत्री को। मैं समर्पित रहूंगा पार्टी के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। बहुत देर से जागे धर्मेंद्र प्रधान जी। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। बच्चों पर लाठियां चल गई, डंडे चल गए, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। न जाने कितने बच्चों के खिलाफ ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई की गई है, फेशियल रिकॉग्निशन की गई, सर्वेलेंस की गई, बच्चों को हिरासत में लिया गया, स्टूडेंट्स को क्या क्या उलझुल बातें नहीं की गई। अब आप कहते हैं कि निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, तो पहले दे देते। बहरहाल, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के उस इस्तीफे के बाद में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके वो स्टेज में जिस तरीके से भावुक होकर जंतर मंतर के मंच को मत्था टेकते हुए नजर आए, गजब तस्वीर है। 30 साल का एक युवक जो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया का हिस्सा था, फिर बॉस्टन में गया, वहां एमए कम्युनिकेशंस की पढ़ाई करने के लिए। महाराष्ट्र से है इसकी पृष्ठभूमि, संभाजी नगर से, एक दलित परिवार में पला बड़ा। वो शख्स जिसकी एक ट्वीट की चिंगारी ने आग लगा दी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के युवाओं को कॉकरोचेस कहा। बाद में सफाई जरूर दी कि ये बयान जो है तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। उन्होंने तो बल्कि जो लोग फर्जी डिग्री लेकर सुप्रीम कोर्ट में आकर कानूनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके बारे में टिप्पणी की थी, लेकिन तब तक चिंगारी तो जल चुकी थी। और अभिजीत दिपके का वो एक ट्वीट, व्हाट इफ वी ऑल बिकम कॉकरोचेस, जिसके बाद एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसने कॉकरोच जनता पार्टी का रूप ले लिया। और उसको डिसमिस करने वाले कम नहीं थे। इंस्टा पर तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए, लेकिन 6 जून को जब दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचे उस भीषण गर्मी में, दिपके सीधे बॉस्टन से लौटा था दिल्ली, सोनम वांगचुक लद्दाख से आए थे। दिपके की तबीयत इतनी बार खराब हो गई। उस रैली के 2 दिन पहले जब अचानक से ये लॉन्च किया गया कि सीजेपी के 3 प्रवक्ता होंगे, सौरभ दास, आशुतोष रानका और विजेता दाहिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी। बहुत सिग्निफिकेंस है, जो क्लब संविधान के नाम पर समर्पित है। तब से हम लोगों ने उस जर्नी को कवर किया।
तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से बात की, उनकी आवाजों को, उनकी सोच को, उनकी पहचान को आप लोगों तक पहुंचाया, मुद्दों को पहुंचाया, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर रहा नीट पेपर लीक। लेकिन हर दफा की तरह कोशिश यही थी इस बार भी कि प्रणाली को सुधारने की जगह, गुनहगारों को सजा देने की जगह आप लोगों की आवाजों को दबा दें, आप उसको कुचल दें, आप उसको तमाम लेबल चिपका दें। मतलब 16-17 साल के बच्चे जो क्लास 12 के सीबीएसई मार्कशीट की सिस्टम की पोल खोल रहे थे, शर्म आनी चाहिए हर उस इंसान को, हर उस पत्रकार को जो उस बच्चे को पाकिस्तानी कह रहा था, जो ये कह रहा था कि बाहरी ताकतें भारत के लोकतंत्र को और भारत की सरकार को गिराना चाह रही हैं, कमजोर करना चाह रही हैं। उन सब के मुंह पर एक बहुत बड़ा आज ये थप्पड़ कसा गया है, जब मोदी सरकार को 12 सालों में पहली दफा इस तरीके से झुककर अपने मंत्री की बलि तो देनी पड़ी है। न जाने कितने ऐसे नाम हैं 2014 के बाद से मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, बीजेपी सरकारों के, जो तमाम विवादों में लिप्त रहे। कहीं रेल एक्सीडेंट्स हो रहे थे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी दूसरे ही रील बनाते हैं। मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में 3-3 दफा आगजनी हुई, राइट्स हुए, उनको उस वक्त टस से मस नहीं किया। तमाम ऐसे नेता हैं। राजनाथ सिंह जी ने छाती ठोक कर कहा, हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, जैसा यूपीए की सरकार में होते थे। बहुत सारे लोगों की कुर्सियां चली गई थी, मजबूरी में, दबाव में, कोर्ट की फटकार के बाद। लेकिन उससे लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ था। वो लोकतंत्र के लिए एक इंपॉर्टेंट चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रक्रिया है। जब जवाबदेही होती है, जवाबदेही तय होती है। और ये हश्र हुआ आज 1 महीने से ज्यादा का, ये जो सिट इन प्रोटेस्ट देखने को मिला जंतर मंतर पर, अद्भुत तस्वीरें, और जिसमें फ्यूल इन द फायर का काम किया सोनम वांगचुक को जबरन मंच से घसीट कर हटाया जाना, सफेद चादरों में तड़के कार्रवाई करके, लोगों के साथ धक्का मुक्की करके, मारपीट करके जैसे उनको हटाया गया सफदरजंग अस्पताल में। फिर तो जो आग भड़का, और 20 जुलाई को तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने युवाओं के इस जनरेशन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। ये वो बच्चे हैं जो 12 साल पहले 5-6 साल के रहे होंगे। इन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार के अलावा किसी और सरकार को देखा ही नहीं। इनको पता ही नहीं किसी और प्रधानमंत्री के बारे में। ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा पर चर्चा, मन की बात सुनते हुए बड़े हुए हैं। माइंड्स को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें की गई। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा 2013 से मोदी सरकार ने किया, अपनी नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, अपनी इमेज को बनाने के लिए, रील्स के जरिए नैरेटिव को हर दफा कंट्रोल करने के लिए। डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में पढ़िए। एक हद तक आप चीजें कर सकते हैं, उसके बाद वो बैकफायर जरूर होती है। और वो बच्चे बेखौफ हो गए जब उन पर डंडे चले। इन बच्चों पर आपने कोशिश तो की थी कि इनको आप पाकिस्तानी बता दे, आप बता दे कि बांग्लादेश उसे फंड आ रहा है, कि चीन बैकिंग कर रहा है, कि जॉर्ज सोरोस बैकिंग कर रहा है, लेकिन ये लेबल्स इस दफा चिपके नहीं। जैसा आपने किसानों के आंदोलन में किया था, जैसा आपने सीए प्रोटेस्ट में किया था, जैसा आप हर दफा करते हैं। रोहित वेमुला के मामले में जब प्रोटेस्ट हुआ, हर दफा वही प्लेबुक, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, खान मार्केट गैंग कह देना। फ्री स्पीच के लिए लोग आए, जो लोगों की जुबान को, आवाज को आपने दबा के रखा हुआ था, लोगों ने वो जंजीरें तोड़ दिए, सड़कों पर निकलकर सवाल पूछने लगे सरकार से। सिर्फ एक नीट के मुद्दे पर नहीं, बल्कि तमाम मुद्दों को लेकर।
पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पूरी चुनावी प्रणाली को लेकर, एसआईआर से जुड़ी चिंताओं को लेकर और अपने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। कई ऐसे बच्चे जो आए हुए थे हजारों की तादाद में दिल्ली में उस दिन 20 जुलाई को, उनके माँ बाप शायद ब्राह्मण्स हों, बानियाज हों, जो बीजेपी को वोट देते हो, जो मोदी जी को वोट देते हो, उनके अपने बच्चों पर लाठियां चली। अब तक आदर्श पर चल रही थी, दलितों पर चल रही थी, मुसलमानों पर चल रही थी, लेकिन अब ये सब एकजुट हो गए, क्योंकि शिक्षा तो भाई आप चाहे किसी भी जाति धर्म से आए, आपके घर के बच्चों के भविष्य की चिंता तो हर माँ बाप को होगी। इसीलिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आज इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत जरूरी कोर्स करेक्शन हुआ है। ये क्षण बहुत जरूरी था और प्रधानमंत्री जी का फोन को वर्टिकल मोड पर लेकर बात करने की कोशिश अपने आप में दर्शाता है कि जो इंसान हर कैमरे पर नजर रखता है, कितने कैमरास लगे हैं, कहां देखूं, कैसे बोलूं, सब चीज ऑर्केस्ट्रेट होता है। मोबाइल फोन पर कमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं आम कनेक्ट बनाने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की 12 साल में, प्रेस के जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं। जो भी जवाब दिए हैं वो स्टेज क्वेश्चंस, फिल्टर्ड क्वेश्चंस को दिए हैं। आप आम कैसे खाना पसंद करते हैं, ऊर्जा का स्रोत क्या है, उन सवालों के जवाब दिए हैं। लोकतंत्र में अगर सरकारों को साफ सुथरे पारदर्शी चुनावों में चुना गया है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आम जनता 5 सालों तक इंतजार करे अगले चुनावों में जाकर वोट डालने की और उसके बीच में सरकार अपनी किसी भी गलती को माने नहीं, किसी भी खामी को सुधारे नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अभी भी बातचीत आज जारी रही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से वापस से आशुतोष रांका और सौरभ दास मिलने के लिए पहुंचे। इन लोगों ने कहा है कि जिन घरों के चिराग बुझ गए, जिन बच्चों ने अपनी जान ले ली नीट एग्जाम्स की वजह से, उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है उनके परिवार वालों को सौंपा जाए। कि जितने बच्चे आंदोलन में शामिल हुए किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी ने तमाम ऑनलाइन हॉटलाइंस वगैरह एस्टैब्लिश किए हुए हैं, पोर्टल्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जहां जाकर आप जानकारी दे सकते हैं अगर आप इस आंदोलन का हिस्सा बने और आपके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की, आपको हिरासत में लेने की कोशिश की, आप पर पूछताछ कर रही है, आपके परिवार वालों से सर्वेलेंस कर रही है। और आशुतोष रांका और सौरभ दास की जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ हुई इस मुलाकात के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन को यहीं पर फिलहाल रोकने का फैसला ले लिया। उन्होंने कह दिया कि देश भर से जो उनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन है अब वो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को तमाम जो आश्वासन दिए हैं उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो मुआवजा हो वो दिया जाएगा। नीट में जिन बच्चों की जान गई पेपर लीक्स की वजह से, उनके परिवार वालों को ये भी आश्वासन दिया गया है कि न केवल केंद्रीय बलों की तरफ से बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जहां जहां छात्रों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिए गए हैं, जो बच्चे, जो युवा, जो तमाम लोग इन प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे, वो सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे, उन कानूनी कार्रवाई को बंद किया जाएगा। और जो 5 पॉइंट एग्जामिनेशन रिफॉर्म चार्टर पेश किया था कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी तरफ से, और जो 5 पॉइंट शिक्षा सुधार चार्टर कॉकरोच जनता पार्टी ने पेश किया था अपनी तरफ से, उस पर गौर किया जाएगा, कदम उठाए जाएंगे। आगे भी जो है सरकार और सीजेपी के नुमाइंदों के बीच में बातचीत जारी रहेगी। आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन आंदोलन ने साबित कर दिया कि लोगों का जज्बा, उनका जमीर जिंदा है और देश में लोकतंत्र अभी बाकी है। इनोवेटिव प्रोटेस्ट्स, इनोवेटिव मीम्स, मतलब बच्चे प्रोटेस्ट में जाके डांस कर रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, प्रयागराज, राजस्थान में जयपुर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, बिहार में पटना हो, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, जहां शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे कुछ महीने पहले, तमाम जगह जो लोगों का हुजूम, महाराष्ट्र में मुंबई हो, हैदराबाद हो, नजर आया। युवाओं का भी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अभिभावक सब शामिल हैं।
एक एक परिवार से 3-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल हैं। अब वो डरने वाले नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने भी आज अपने रिएक्शन में कही कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो, या BHU रहा हो, या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब हुआ। सर युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। तो शांतिपूर्ण एक आंदोलन को दागदार करने की तमाम कोशिशें बिल्कुल विफल हुई। अपने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल मुख्यधारा की मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स का इस्तेमाल कर लिया गलत नैरेटिव फैलाने के लिए। उनको तो शर्म आएगी, मुझे उम्मीद नहीं है। उन संपादकों को और चैनल मालिकों को शर्म आएगी, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन लोगों ने देख लिया भाई कि आपने ये जो केयरफुली कल्टीवेटेड इमेज बनाई सोशल मीडिया पर, उसका जवाब तो सोशल मीडिया से ही दिया गया। इसीलिए आपने इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया था, वाईफाई पर भी आप बैन लगाने लगे थे सेंट्रल दिल्ली, लैटिन्स दिल्ली एरिया में। मुश्किल कर दिया था कि जो बाहर से बैठे हुए लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीवरी वर्कर्स के जरिए, गिग वर्कर्स के जरिए खाना पानी भेज रहे हैं, उन गिग वर्कर्स को हरास करना, उनको घुसने ना देना, 8-9 किलोमीटर तक जो है रूट्स को डाइवर्ट कर देना, बैरिकेड्स लगा देना, तमाम कोशिशें विफल हुई। और अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास, रत्ना सिंह, सुधीर सांगवान, तमाम चेहरे जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे। यहां मैं ये जरूर कहूंगी कि विपक्षी दलों के आने से निश्चित रूप से और ज्यादा बल मिला इस मूवमेंट को। ये और बात है कि विपक्ष अपने आप में अब तक विफल था। भले ही कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस के सपोर्टर्स लगातार पिछले कई महीनों से सड़कों पर रहे हैं, वो लगातार आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, उन पर पानी की बौछारें मारी गई हैं, जगह जगह उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन इस यूथ मूवमेंट में विपक्षी दलों ने साथ आकर दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। और जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक हुए, कभी प्रधानमंत्री मोदी के सामने तड़के उनके निवास के सामने जाकर बैठ गए सिट इन प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के साथ, कभी कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक के सांसद गांधी स्मृति तक मार्च करके गए, तो एक आक्रामकता नजर आई। और वो जरूरी है विपक्ष के लिए कि आप सड़कों पर दिखें। संसद की गरिमा को पिछले कई वक्त से जो लगातार ठेस पहुंच रही है, वहां डिबेट नहीं होता, वहां बिना जवाबदेही के बिल्स पारित हो जाते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म का क्रूर चेहरा नजर आता है। ये सब बंद हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ
तो ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। और इसीलिए जो आज कुछ हुआ है वो बहुत जरूरी कोर्स करेक्शन है। हर उस शख्स को, हर उस युवा, स्टूडेंट, आंदोलनकारी, प्रोटेस्टर को मैं नमन करती हूं, who found themselves on the right side of history, जिन्होंने अपनी आवाज, अपनी कॉन्शियंस का सही इस्तेमाल किया, जो दबे नहीं, डरे नहीं, और जिनकी सामूहिक प्रयास की वजह से आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। आज अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।